वकार, तुम वो मेडिसिन ले जा सकते हो। थैंक यू मरियम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तेरे वादे पे जिए तो ये जान छूट जाना, खुशी से मरना चाहते घर एतबार होता। देखिए, अगर रायना प्रेग्नेंट ना होती तो हमारे लिए इलाज ज़्यादा आसान हो जाता। केमियोथेरेपी में बच्चे को शदीद खतरात लाहक हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने बताया है ना कि हमारे लिए रायना की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रायना भी तो अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है ना। वो हम उसे समझा लेंगे, आप फिक्र ना करें। असल में मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। अगर थेरेपी विद इन ए वीक ना शुरू की गई तो कैंसर सेकंड स्टेज में भी दाखिल हो सकता है, जो रायना के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बेटा, तुम नींद से कब जागी? कुछ देर पहले माँ। बेटा, वो हमने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं जानती हूँ पापा आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, बट दिस इज द ओनली होप इन माय लाइफ। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते, वो इस दुनिया में जरूर आएगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। बेटा, ये तुमसे किसने कहा कि... आपने मुझे बहुत बेखबर रख लिया पापा, लेकिन अब नहीं। सो प्लीज स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद मी। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। मेरी जिंदगी अब मेरा बच्चा है पापा, और आप लोगों ने अगर जिद की तो आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगी। ये मेडिसिन जिसका नाम सर्वकार ने रायनामाइसिन रखा है, अगर इनिशियली हम अपने पेशेंट को 500 mg के साथ स्टार्ट करवाएं तो चंद माह में ही वो अपने सारे कैंसर सेल से छुटकारा हासिल कर लेगा। लेकिन ये मेडिसिन है क्या? बेसिकली दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ एड्रियामाइसिन एंड साइटोक्सिन। इसकी खुसूसियत यह है कि अगर हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट है तो कैंसर होने के बावजूद भी इससे बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। हमें ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि अगले 6 माह तक हमारी पेशेंट बच्चे को दूध ना पिलाए, क्योंकि हो सकता है कि माँ के दूध में इसके असरात हो। वेल, और आपकी रिसर्च के मुताबिक ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से और डीएनए को रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट कर सकता है? एब्सोल्युटली। हम 5 लोगों पे ट्राई कर चुके हैं इसको, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इस मेडिसिन की तैयारी में आपको तकरीबन कितना वक्त लगेगा? जी, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 15 सेशंस के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैं और सर्वकार मिलकर हार्डली 2 दिन में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मिस रायना की फैमिली को इस मेडिसिन के इस्तेमाल पे कोई इतराज़ नहीं है तो मेरा ख्याल है हम परसों से इलाज शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे कोई इतराज़ नहीं। थैंक यू सर। वेल डन रामेश। थैंक यू।
कारोबार चले, बादे नौ बहार चले, कारोबार चले। फूलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले, चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। तुमको ना जाना कहीं भूली हुई यादों के शहर में, हम तुम मिलेंगे मिलेंगे रंगों और फूलों के सफर में। एक कहानी मेरी खो गई, मुलाकातें फिर से हो गई। जा मुश्किलों से कहो हम सफर गुजार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। तुमने दिखाए नए नए सूरज, नए चमन, छाए अंधेरे तो थोड़ी चांदनी चुरा के लाया गुलशन। ऐसे गुजरी अमावस धर से, रोशनी को चांद भीतर से। मेरे शहर हवा काश बार बार चले, चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग गुलों में रंग भरे, चले भी आओगे गुलशन, चले भी आओगे कारोबार चले। रामी साहब, आपको याद होगा कि आप जॉब के सिलसिले में मेरे पास आए थे, लेकिन उस वक्त मैंने आपसे माजरत कर ली थी। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब आपका क्या ख्याल है जॉब के बारे में? पैकेज पहले से डबल होगा? एक्चुअली मलिक साहब, सुबह से ही तकरीबन मैं 8वीं कॉल अटेंड कर रहा हूँ अपनी जॉब के सिलसिले में, अच्छा। और मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। देखिए रामी साहब, पहले हमारी मजबूरी थी, वकार साहब का इन्फ्लुएंस ही इतना था, लेकिन अब तो वो भी आपके फेवर में है। वैसे बड़ी बात है, वकार साहब की इतनी मुखालफत के बावजूद भी आज आप सारा क्रेडिट उन्हीं को दे रहे हैं। एक्चुअली मलिक साहब, ये कॉन्फिडेंस उन्हीं का दिया हुआ है, बट इन बातों को आप नहीं समझेंगे। ठीक है, फिर मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। सब ठीक है रायना? ओके, अल्लाह हाफिज़। आइए डॉक्टर साहबा, क्या वाकई सब ठीक है या कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। आप कोशिश करें कि बच्चे का ख्याल रखें, और इस सिलसिले में आप लोगों की फैमिली डॉक्टर आपकी हेल्पफुल होंगी।
कोई एहतियात, कोई परहेज डॉक्टर साहब? बस कोशिश करें कि 6 महीने तक वो अपने गले पे कोई जोर ना डालें। यू नो व्हाट आई मीन, डिलीवरी के 3 महीने बाद तक वो कोई एक्सर्शन ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आइए आपको बाहर तक छोड़ूं, तुम रायना के पास चलो। Thank you. आइए प्लीज। इट कुड बी एनी टाइम, हमें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें तो अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट मालूम है, मेरे लिए तो अब तक सरप्राइज है। कहीं तो बता दो। क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की। वकार को फोन करेंगे? नहीं, कोई फायदा नहीं। वकार के लिए इस खबर की कोई अहमियत नहीं, बल्कि 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 क्या? जानती हो, ये खबर मैं सबसे पहले किसे देना चाहूंगा? किसे? रामिस को। मैंने उसे हमेशा गलत समझा, बड़ी ज्यादती की उसके साथ। लेकिन आज अगर मेरी बेटी जिंदा है तो सिर्फ रामिस की वजह से। बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। और वकार? मैं जानता हूं किरण, अब रायना वकार के पास कभी वापस नहीं जाएगी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। हम और मैं रायना को छोड़ दूंगा, हम फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। We'll do something. We'll get together. हेलो। हेलो रामिस। जी जी सर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। रामिस, जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब इंसान को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो जाए। जी सर, लेकिन शायद ये लम्हा तो हर किसी की जिंदगी में आता है। हाँ, लेकिन हर उम्र में इसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है। मेरी उम्र में तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए कि रिपेंटेंस का टाइम नहीं होता। मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैंने तो खुद जिंदगी में इतनी गलतियां की, इतना नुकसान उठाया। आपकी और मेरी हिस्ट्री एक दूसरे से मुख्तलिफ तो नहीं है। शायद ऐसा हो, लेकिन मैंने जाने अनजाने में जो कुछ किया बहुत बुरा किया। उसके लिए मैं बहुत नादिम हूं। I was wrong and you were right.
मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, इसलिए कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया शायद मुझे सजा ना मिले, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा ना मिलना ज्यादा बुरा होता है। नहीं सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप से शिकायत है। अपना ख्याल रखना रामिस। सर आप भी रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो रामिस, तुमने जो कुछ करना है कर लो, अपनी निकाल लो भड़ास। सर आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। रामिस तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो, ये सब बकवास है। इस बकवास को मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मिस नसीमा जाहिर बकवास कर रही हैं। अरे वो लोग जो आपके बहुत करीब है वो झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी जो आंखें देखती हैं कान सुनते हैं वो सही नहीं होता रामिस। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं, और प्लीज आप मेरी जान छोड़ दें। मैं जैसा भी हूं अपने हाल में बहुत खुश हूं। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर किसी को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे रोक सकती हो? हाँ रोक सकती हूँ। अगर आज तुम उसके पास गए ना तो कभी वापस नहीं आ सकोगे वकार। मुझे धमकी दे रही हो? जो मर्जी समझ लो, लेकिन आज तुम कहीं जाओगे नहीं। तो हट जाओ मेरे सामने से। मरियम तुम सुधर जाओ वरना मैं तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ लूंगा। हाँ, ताल्लुक तोड़ लूंगा ये तुम कर नहीं सकते, क्योंकि मुझसे ताल्लुक तोड़ने का मतलब है मेरी जायदाद से दस्तबरदार होना, और ऐसा करने से तुम जीरो हो जाओगे। वकार खान जीरो, समझते हो ना इसका मतलब? मैम फिर मैं पॉलीमार्ट का बैच साइज बढ़वा देता हूँ। ठीक है। और मैम वो एक और बात करनी थी, वकार साहब का कमरा खाली था, वो मैंने सफाई करवा के अपने यूज में ले लिया। व्हाट? वो वकार का कमरा है? मैम लेकिन वो तो काफी अर्सा हुआ जा चुके हैं। आपको ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हुआ है? अभी कुछ महीने ही हुए। और कुछ महीनों में आप इतने स्मार्ट हो गए कि मालकों की कुर्सी पे बैठने लगे? मैम बट ही इज नॉट एनीमोर इन द कंपनी। नो मिस्टर जुनैद, यू आर नॉट एनीमोर। जी? 1 घंटे में अपना टर्मिनेशन लेटर ले लीजिएगा। यू मे गो नाउ। आई डोंट बिलीव दिस। वकार का कमरा खाली करवा लिया। मैम ये लेटर है अर्जेंट डिलीवरी से आपके लिए। किसका है? वकार साहब का। तुम जाओ। मरियम, लोग नहीं बदलते, वक्त बदल जाता है, सोच बदल जाती है। वैसे ही जैसे आज मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, बल्कि इस वजह से कि तुमने मेरी खातिर अपने साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। और दूसरा, मैंने तुमसे उस दिन झूठा वादा किया था। मैं तुमसे, रायना से
और इस मुल्क से बहुत दूर जा रहा हूं। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इनसिक्योरिटी और दुख दिया। तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। दिन सो लग रहा है रात के लिबास में, सांस चल रही है जाने किसकी आस में। फूल सांसन के बाहों में भरे, रूप सावन के साए में जले। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुमसे आखिरी दफा मिल सकूं। लेकिन ये सच है रायना कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने जिंदगी में अगर किसी के साथ ज्यादती की है, तकलीफ पहुंचाई है, तो वो तुम हो रायना, या फिर रामेश, जो तुमसे हमेशा से सच्चा प्यार करता रहा है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों तुम लोगों के बीच आ गया। और ये बच्चा जो सिर्फ तुम्हारा है, उसे कभी ना बताना कि उसका बाप कौन था, वरना मुझसे नफरत करने वालों में एक और इजाफा हो जाएगा, जो मैं कभी नहीं चाहता। तलाक के कागजात इस खत के साथ हैं। अगर हो सके तो मुझे हर्फ गलत की तरह अपने जहन से मिटा देना। मैं इस मुल्क में अब सर उठा के नहीं जी सकता। प्लीज मुझे भूल जाना और कभी ढूंढने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं अब किसी को कभी नहीं मिलूंगा। अनछुए लबों में अनकही सी बात है, प्यार अजीब खेल है, जीत में भी मात है। चांद बादल की खिड़की में हंसे, एक अनजाना धड़का सा रहे। ढलती नहीं क्यों नीली रात, बनती नहीं है कोई बात। हाँ तो भाई सारा मामला क्लियर हो गया कि रामेश बेचारा बेकसूर था। लेकिन उसे रायना पर शक तो किया था ना। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करता वो। ये लीजिए। वैसे दोनों बच्चों के रिश्ते के बीच हयात खान और वकार खान ने दरार डाल दी, वरना तो। क्या अब रायना का दिल रामेश की तरफ से साफ हो गया है? पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई रायना को तो पता होगा ना, पूछा नहीं तुमने उससे? नो वे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। तो भाई फिर कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? क्यों ना एक मर्तबा फिर रामेश की बहन को रायना का रिश्ता लेने के लिए भेजा जाए। वजाहत, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इद्दत तो पूरी होने दी उसकी। भैया भी रिश्ता ही तय होगा ना, शादी तो नहीं हो जाएगी फौरन। सोचा जा सकता है। हाँ वैसे बात चलाने में कोई हर्ज तो है नहीं। मैं फायदा से बात करके देखता हूँ। रामेश से पहले पूछना ले। रामेश भागा भागा आएगा वो तो। बिल्कुल। खैर चलें। चलें। आ जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दोबारा आपके घर आना होगा। मैं अगर गलत नहीं समझी थी तो शायद आप। जी हाँ,
काश आप पहले ही मेरी बात मान लेती और रायना के फादर भी खुश हो जाते इस रिश्ते पर, तो शायद ये सब कुछ ना होता। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब हम दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया है कि हम उसी में खुश होंगे जिसमें हमारी बेटी की मर्जी। बेशक ठीक कह रही हैं आप। अलैकुम फैसल। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रायना, मैं तुम्हें दोबारा ले जाने आई हूँ। मुझे रामेश से मिलना है। कब? उसे कहिएगा कि कल मुझसे मिले। ओके। मैं मानती हूँ रामेश, सारा कसूर तुम्हारा नहीं था, लेकिन क्या भी अच्छा नहीं होगा कि तुम और मैं तन्हाई जिंदगी गुजारे। जब मानती हो कि मेरा कसूर नहीं था तो खुद को और मुझे क्यों सजा दे रही हो? अब ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। क्या तुम सारी बातें भुला नहीं सकती हो? क्या बीच का वर्ड साहब तुम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती हो? मैं सब कुछ भुला सकती हूँ रामेश, लेकिन उस बच्चे को कैसे भुलाऊं जिसने आके मुझे मेरा अपना आप बना दिया। भुला नहीं सकती हो तो शेयर तो कर सकती हो ना। I mean, तुमसे जुड़ी हर शय मुझे बहुत अजीज है रायना। और फिर वो बच्चा तो तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा है। लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी और का है। रायना, मैंने कहा ना, तुमसे जुड़ी हर शय मुझे बहुत अजीज है। आधा हिस्सा किसी का भी हो। I need some time. जब तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, उस वक्त भी सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और अब मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। रामेश, ये जो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बुरा है। हाँ, तुम में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया ना, दो शादियां करके। रामेश, तुम मुझे ताना दे रहे हो? हाँ, तुम पे हक ही इतना, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं चाहा। और मैंने भी नहीं किया, ये बात तुम भी जानते हो। देखा, कबूल करवा लिया ना। रामेश, तुम बहुत बुरे हो। मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका ना होना सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। मोहब्बत ट्रस्ट का रिश्ता है। ट्रस्ट के बगैर कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई बंधन मायने नहीं रखता। दो लोगों के दरमियान की केमिस्ट्री में यही सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। अगर ट्रस्ट मिसिंग हो तो मोहब्बत का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता। एनीवेज, आज हमने इंसानों की केमिस्ट्री पे बात की है, लेकिन कल हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी।
क्या आप फॉर्च्यून टेलिंग पे यकीन रखते हैं? पहले तो नहीं रखता था, लेकिन अब रखता हूं। आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली सर, एक पामिस्ट आया है यूनिवर्सिटी में, क्या आप उनसे मिलने हमारे साथ चलेंगे? नहीं भाई, जो कुछ मुझे जिंदगी से चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब आप लोगों की बारी है। Excuse me. Okay students, that's all for today. Class dismissed. Hello. अच्छा तो जनाब, आपको याद होगा कि आज मेरा शो ऑन एयर जा रहा है और हम दोनों ने साथ देखना है। हाँ हाँ रायना, आ रहा हूँ, क्लास खत्म हो गई है। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम तैयारी में टाइम लेती हो तो लेती हो। अच्छा तो फिर जल्दी घर पे आओ। बाय। ओके बाय। बातों में ये खुशियाँ ढूंढ ही लेती है, फीके फीके लम्हों को कैसे मीठा कर देती है। छोटी छोटी बातों में